जब हम एक वर्ल्ड क्लास सप्लाई चेन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े बड़े गोदाम, ट्रक, मशीनें, यही सब है ना। लेकिन असल में ये कहानी सिर्फ लॉजिस्टिक्स की नहीं है। ये तो एक बेहतरीन टीम बनाने जैसा है। बिल्कुल, एक ऐसी टीम जो किसी आइडिया को हकीकत में बदल दे और फिर उसे सीधा कस्टमर्स तक पहुंचाए। तो कभी सोचा है कि ये जो शानदार प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं, हम तक पहुंचते कैसे हैं? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे तो साझेदारियों का, मतलब पार्टनरशिप्स का एक पूरा का पूरा नेटवर्क काम कर रहा होता है पर्दे के पीछे। और बस यही है आज के हमारे इस विश्लेषण का सबसे बड़ा आइडिया। हर कामयाब कंपनी के पीछे आप देखेंगे पावरफुल पार्टनरशिप्स की एक पूरी चेन होती है। सही पार्टनर चुनना मतलब समझ लीजिए कि सफलता की नींव रखना। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, किसी भी पार्टनर की तलाश शुरू करने से पहले एक कंपनी को सबसे पहले ये तय करना होता है कि आखिर उनके लिए सफलता का मतलब क्या है, उनके गोल्स क्या हैं। अच्छा, तो आम तौर पर ना 4 मेन गोल्स होते हैं। पहला है कॉस्ट रिडक्शन, मतलब सीधी सी बात है, खरीदने और ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम करना। दूसरा है एफिशिएंसी, ताकि डिलीवरी वगैरह तेजी से हो सके। तीसरा गोल है स्केलेबिलिटी, मतलब जब बिजनेस बढ़े तो सप्लाई चेन भी उसके साथ साथ आसानी से बढ़ सके। और चौथा, जो आजकल बहुत ज़रूरी है, वो है सस्टेनेबिलिटी, माने ये पक्का करना कि जो भी सामान आ रहा है वो नैतिक रूप से और पर्यावरण के लिहाज से सही सोर्स से हो। तो एक बार जब ये गोल्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, तब शुरू होता है स्काउटिंग का काम। हाँ, बिल्कुल जैसे स्पोर्ट्स में होता है। ये वो स्टेज है जब कंपनी अपनी टीम के लिए बेस्ट प्लेयर्स, मतलब बेस्ट पार्टनर्स को ढूंढना शुरू करती है। जब सप्लायर्स को देखा जाता है तो कुछ खास चीजें चेक की जाती हैं, जैसे कि भाई उनकी लोकेशन क्या है, वो कितना माल बना सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, क्या उनके पास कोई क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, उनकी रिलायबिलिटी रेटिंग कैसी है। ये सारी बातें मिलकर ही किसी सप्लायर की एक पूरी पिक्चर बनाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन पार्टनर्स की जो सामान को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, यानी हमारे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स। यहाँ पर क्राइटेरिया थोड़ा बदल जाता है। हम देखते हैं कि वो किस तरह की सर्विस देते हैं, उनका नेटवर्क मतलब कवरेज एरिया कितना बड़ा है, उनके पास गाड़ियाँ कैसी हैं, फ्लीट कैसी है, और वो कौन से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ट्रैकिंग के लिए, ऑटोमेशन के लिए। और यकीन मानिए, टेक्नोलॉजी यहाँ एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो एक बार जब पोटेंशियल पार्टनर्स की एक लिस्ट तैयार हो जाती है, तब शुरू होती है असली परीक्षा। आप इस स्टेज को एक मुश्किल टेस्ट की तरह समझ सकते हैं, जिसे सिर्फ बेस्ट और सबसे फिट पार्टनर ही पास कर पाते हैं। देखिए, पार्टनर चुनते समय ना हर चीज को एक बराबर वजन नहीं दिया जाता। ये एक वेटेड इवैल्यूएशन होता है, मतलब कॉस्ट, रिलायबिलिटी और क्वालिटी जैसी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब इनोवेशन और ESG कंप्लायंस, मतलब एनवायरनमेंट और सोशल जिम्मेदारियां, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करने लगी हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ फायदों की नहीं होती, सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी तो उतना ही जरूरी है ना? और वो दूसरा पहलू है रिस्क। तो सबसे जरूरी कामों में से एक है संभावित जोखिमों को पहचानना। सोचिए क्या होगा अगर हम सिर्फ एक ही सप्लायर पर डिपेंडेंट हो जाएं, या डिलीवरी में देर हो जाए तो? एक स्मार्ट कंपनी हमेशा इन व्हाट इफ सिचुएशंस के लिए पहले से तैयार रहती है। वो इनसे निपटने की स्ट्रैटेजी बनाती है, जैसे कि एक से ज्यादा सप्लायर रखना या फिर एक बैकअप लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार रखना। आखिर में ये सारा का सारा डेटा एक जगह इकट्ठा होता है, जिसे हम इवैल्यूएशन स्कोरकार्ड कह सकते हैं। इसमें हर पार्टनर को अलग अलग पैमानों पर 1 से 5 के बीच स्कोर दिया जाता है, और इस पूरी प्रोसेस का मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि जो फाइनल फैसला हो वो किसी की पसंद या नापसंद पर नहीं, बल्कि ठोस और निष्पक्ष डेटा पर आधारित हो। तो जब विनर चुन लिया जाता है, उसके बाद आता है उस रिश्ते को एक फॉर्मल शक्ल देने का टाइम। ये वो स्टेज है जहां पार्टनरशिप की सारी शर्तें तय की जाती हैं। वैसे हर पार्टनरशिप एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर 2 तरह के मॉडल होते हैं। एक है स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये एक लंबी गहरी दोस्ती जैसा है जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। और दूसरा है वेंडर पार्टनरशिप, जो ज़्यादातर एक ट्रेडिशनल बायर सप्लायर वाला रिश्ता होता है। जाहिर है, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, और कौन सा मॉडल चुनना है ये पूरी तरह कंपनी की स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। नेगोशिएशन यानी बातचीत की प्रक्रिया को भी आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है।
स्टेप 1, जो सबसे ज़रूरी शर्तें हैं उन्हें पहचानें। स्टेप 2, नेगोशिएशन के गोल्स क्या हैं ये तय करें। और स्टेप 3, आखिर में क्या नतीजा चाहिए उसे पक्का करें। इससे ये तय हो जाता है कि दोनों पार्टियां एक ही पेज पर हैं। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। असली काम तो अब शुरू होता है, लॉन्ग टर्म में सक्सेस को पक्का करना। ये टाइमलाइन जो हम देख रहे हैं, ये अब तक के पूरे सफ़र को दिखाती है। पार्टनर को पहचानने से लेकर उसे इवैल्यूएट करने, नेगोशिएट करने और फिर आखिर में ऑनबोर्डिंग तक। अच्छा, ऑनबोर्डिंग का मतलब है वो प्रोसेस जब पार्टनरशिप ऑफिशियली शुरू होती है और पार्टनर को कंपनी के सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है, पार्टनरशिप शुरू तो हो गई, पर इसकी सक्सेस को मापा कैसे जाएगा? कैसे पता चलेगा कि ये वाकई काम कर रही है या नहीं? इसका जवाब है KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। मतलब सक्सेस को ट्रैक करने के लिए खास मापने योग्य डेटा पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक KPI हो सकता है सप्लायर ऑन टाइम डिलीवरी, जिसका टारगेट 98% से ज़्यादा हो। इस डेटा से पता चलता है कि पार्टनरशिप अपने गोल्स अचीव कर रही है या नहीं। और इन KPIs पर नज़र रखने के लिए रेगुलर रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हर 3 महीने में सप्लायर की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना या हर महीने लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी को चेक करना। इन मीटिंग से ही ये पक्का होता है कि पार्टनरशिप हेल्दी है और ट्रैक पर है। आखिर में ये जो पूरी प्लेबुक हमने देखी, ये सब कुछ बस एक बहुत ही ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और वो सवाल है, ऐसे कौन से पार्टनर्स हैं जो सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाने में सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं और साथ ही कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ भी अलाइन होते हैं। और यही वो स्ट्रेटेजिक सवाल है जो एक अच्छी सप्लाई चेन और एक वर्ल्ड क्लास सप्लाई चेन के बीच का फ़र्क तय करता है।